आज हमारे यहाँ उदय बाबू श्रीवास्तव जी जो थे, रिटायर हो गए थे, उनकी पार्टी हमारे उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन की तरफ से कराई जा रही है, जिसमें हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं और जो हमारे सभी कर्मचारी हैं आज यहाँ पर उपस्थित हुए। और उसी को देखते हुए हमारा उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन का उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि जो हमारे कर्मचारी जुड़े हैं तो शुरू से लेकर और आज रिटायरमेंट तक आप लोग जीता जागता सबूत देख सकते हैं कि किस प्रकार से साथ देता है। कुछ ऐसे संगठन है जो कर्मचारियों के सिर्फ रसीद काटने काम करते हैं, उनको बहलाने काम करते हैं, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन है जो शुरू से लेकर अगर हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ा है तो अंत तक उसको घर तक पहुंचाने काम करते हैं, जो आज जीता जागता सबूत आप लोगों के सामने है। आप सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि ऐसे संगठन के साथ मजबूती से अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें, जो आपके आजीवन साथ दे, काम करे। इसी के साथ आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे कर्मचारी मौजूद हैं और हमारे एक कर्मचारी जो राम सिन्हा घाट, और मैं इनसे आपसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन में जुड़ने पर आपको क्या अनुभव आपने किया और क्या उसका नतीजा निकला, क्या परिणाम है, क्या सही है, क्या गलत है, आप अपने बताना चाहते हैं। मैं 1995 से बिजली मजदूर संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा मानना है कि ये एक ऐसा संगठन है जो किसी भी सदस्य के साथ तो जुड़ा हुआ है ही है। सदस्य जो हमारे सदस्य नहीं भी हैं, हमारा संगठन उनके भी साथ पूरी ईमानदारी और बहादुरी के साथ लगा रहता है। और 1995 से लेकर के आज 14 फरवरी 2022 तक मैं इस संगठन से जुड़ा रहा हूँ और मैं आजीवन इसी संगठन से जुड़ा रहूँगा, क्योंकि यही एक ऐसा संगठन है जो लोगों के दुख दर्द में साथ रहता है और सुख में भी साथ रहता है। जय हो बिजली मजदूर संगठन। ये हमारे चाचा जी हैं जो लाइनमैन है। इतना अच्छा नेता जब से आए हैं भैया, इतने अच्छे नेता की खोजा जाए तो यहाँ बाराबंकी जिले में न मिली है। जब से ये आए हैं, जब से काया बदल गई है संविदा लोगों की और उनकी बिल्कुल काया कलप हो गई है। और जो नाम लेते हैं हमारे नेताजी के गिरी बाबू के सिंह, वाकई दिल खुश हो जाता है, इतना बड़ा सीना हो जाता है कि हाँ बहुत बड़ा हमारा इतना बड़ा सहारा एक खड़ा हो गया है। जय। इधर देखिए वहाँ नहीं पाए हैं, ये कोई गया तो धर्मेंद्र गकलेट जी हम लोग कहते हैं, गकलेट जी आइए रामान आप कैमरे देख लीजिए, कैमरे शर्मा जी अभी
चेहरा छूट जाएगा। नहीं जा पाएगी। हाँ वही छोटा कोई शिकायत वगैरह न रह जाए, सब लोग आइए सब लोग। नहीं, अभी आप ये कर लीजिए, बाहर मैदान खड़ा करके सबके साथ ग्रुप हो जाएगा। सबके साथ करा लेंगे। हाँ बिल्कुल आइए। आप इधर आइए। कौन है भैया पीछे से? हाँ बस ठीक है। एक मिनट और आपने सबकी कीजिए, आप भी आ जाइए, आप खड़े हो जाइए, आपकी भी आ जाए। फोटो भी पकड़ा दो आप। हाँ वो जो उपहार व्यवस्था की, जो भी हो सका भेंट किया गया। इसके बाद इस अवसर पे विदाई का क्षण, हालांकि हम जैसे पहले बता चुके तो विदाई होता है, लेकिन जो नहीं बोल पाएंगे सब लोग नहीं मंच पे आके बोल पाते हैं, तो अंदर से दुखी होते हैं सब लोग जब कोई रिटायर होता है या अपने बीच से अलग होता है। और हम लोग इतने दिन साथ में रहे, हमको याद है किशन खाने में तो हम ही से सबसे पहले मुलाकात हुई और हमारे साथ इनका इतना ज़्यादा साथ रहा काम करके। हम रिटायर हो गए 9 साल करीब हो रहा हमको रिटायर हुए, लेकिन हम अभी भी जाते हैं मुझे बाबू की वजह से, शाम को थोड़ा टहलना भी हो जाता है, मुलाकात करते हैं दोनों लोग साथ में। और जब सर्विस में थे 98 से समझ लीजिए लगातार दफ्तर से देर तक बैठने की, इनके लिए काम छोड़ कर नहीं जाएंगे, काम करते थे देर तक। तो हम भी देर तक दिन भर यूनियन के काम देखते थे, शाम को अपना ऑफिस के काम करते थे। दोनों लोग टहलते हुए आके चाय पीते थे वहाँ, उसके बाद सब लोग टहलते हुए साइकिल थी हमारे पास, तो हम साइकिल से आते थे, लेकिन हमारे साथ साइकिल से पैदल हम भी आते थे कि यहाँ खेत चौराहा जाके हम अपना साइकिल से बैठ के उधर बाबू इधर। तो शुरू से खाना नगर विदाई समारोह नहीं, सम्मान समारोह भी बुलाया गया था। तो बाकी हमारे कर्मचारियों से कभी कोई भूले भटके कोई मतलब कहा सुनी होगी तो माफ़ करेंगे बाबू। और उसके बाद और हमारे कर्मचारी कुछ बोलना चाहते हैं तो उनका हम नाम बारी बारी से पुकारेंगे, तो अपना दो संक्षेप में जो भी अपने व्यक्त करना चाहें इस अवसर पर हमारे अध्यक्ष रामपुरी घाट के संगठन के आप यहीं पर ही आदरणीय जी, हमारे नेताजी और सम्मानित कर्मचारीगण, मैं बुला लूँगा। आज हम लोग उदयबाबू श्रीवास्तव के जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं और 98 से जब से उदयबाबू जी बाराबंकी में आए हैं तब से हमारे इनके संबंध हैं। और अपने विरोधियों का भी काम प्राथमिकता के तौर पर करना कोई आपसे सीखे। लोग बड़े बाबू होने के नाते या अन्य पदों पर रहने के नाते काम अटका देते हैं, फाइल अटका देते हैं, कुछ कहीं ना कहीं कुछ लेन देन के चक्कर पड़ जाते हैं, लेकिन जो सहयोगी थे जिनका काम करना था उनका तो किया ही, लेकिन जो इनके आलोचक रहे, जो इनके कहीं न कहीं से विरोधी रहे, उनका भी काम उन्होंने उसी तरह से किया जैसे सबका किया जाता है। आज की तारीख में अगर कोई
गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज से या देवरिया से कोई भी हमारा पुराना कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी वहाँ से चलता है तो इस बाराबंकी जिले में उसको दो चेहरे याद आते हैं। या तो सबसे पहले नंबर पर हमारे नेताजी, ये हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, और दूसरे नंबर पर उदय प्रकाश श्रीवास्तव जी। अभी भी और लोग आते हैं तो पहले इनसे मिलते हैं और इनसे अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। ये इतना बड़ा सम्मान जिला स्तर पर आज के समय में अगर किसी को मिल रहा है तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में या कहीं पर भी नहीं है। और न किसी कोई सम्मान को किसी वस्तु का रूप दिया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात सम्मान समारोह में बत्तीस मुख्य आदरणीय नेताजी और बत्तीस सभी जैसा कि अभी सुरेंद्र सिंह जी ने बताया कि चाहे रेगुलर कर्मचारी हो या सेवानिवृत्त हो या किसी दूसरे जिले का हो, अगर यहाँ आता है तो जो चलिए बिल्कुल सत्य बात है। और जबकि उदय बाबू तो इस्टेब्लिशमेंट के उच्च कोटि के जानकार थे, गोपनीयता, सहनशीलता सब कुछ खूब भरी थी, कभी किसी से नाराज नहीं होते थे, सबका साथ दिया हर लेवल पर, चाहे नगर कर्मचारी रहा हो चाहे जैसा। हम आगे उनके भविष्य के नए रिटायरमेंट के बाद की मंगल कामना करते हैं कि बाबू जी दीर्घायु हो। इसके साथ हम स्वागत करते हैं कि आज वो इस मौके पर यहाँ मौजूद है और उन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया कि आज हम लोग उनके सम्मान समारोह में शरीक हुए। साथ ही जनाब के सिंह साहब का और तमाम वो लोग जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये वक्त इतना मतलब खुशी का भी है एक तरह से कि और एक तरह से गम का भी है कि जिस तरह से वो हम लोगों से उस तरह से नहीं रहेंगे जुड़े जिस तरह से, लेकिन ये है कि बात की उनकी ज़िंदगी की बेहतर भलाई और उनकी कामयाबी के लिए हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत सभी लोगों को नमस्कार। और हमारे मुख्य अतिथि श्री उदय श्रीवास्तव जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे नेताजी श्री केशव बाबू जी को भी कि उदय बाबू जी का मेरा तो अभी करीब 2.5 साल हुआ है मुझे बाराबंकी आए, मगर उदय बाबू जी के साथ 2.5 साल काम करने से मुझे ये पता चल गया कि ये अपने काम के प्रति कितने अलर्ट, कितने सावधान रहते थे। इस 2.5 साल के रहने से ही इनकी पूरी नौकरी की कार्यप्रणाली को ही मैं समझ गया कि किस तरीके के व्यक्तित्व था इनका काम करने के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे मुख्य अतिथि बाबू जी उदय प्रकाश श्रीवास्तव जी, मैं इनका इस विदाई समारोह में आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस मौके पर यहाँ बोलने का मौका दिया गया और आप सब लोग उपस्थित थे, इसका धन्यवाद। और बाबूजी का भी बड़ा धन्यवाद जो मौके पर हमको खड़ा होकर कुछ शब्द बोलने के लिए दिए गए। जब 2010 में मैं दिनांक 21 अगस्त 2010 को मैं बाराबंकी आया था, तो मैं अपने मौसी के यहाँ रुका था क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिल चुका था कि यहाँ आप बाराबंकी आकर ज्वाइन करेंगे। तो जब ज्वाइन करने का आना था दूसरा दिन, यानी कि 23 तारीख दिन सोमवार मुझे याद है 2010 में, तो मेरे साथ मेरे मौसी के लड़के साथ में आए थे, बड़े बाबू जी के अपने केबिन में गए थे। तो उन्होंने कहा था कि आप जाइए और बड़ी विनम्रता से बताया कि आप जाइए एक्शन साहब से मिल लीजिए और एक्शन साहब से इसमें करवा लीजिए, मैं अपनी बाकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दूंगा। तो मैंने उसी बात से उनको देख लिया था कि उनकी क्या रूपरेखा है और कैसा उनका स्वभाव है। और जब मैंने वहाँ से होने के बाद आया तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, बाकायदा उन्होंने बड़ा अपना कॉपरेट करा बड़ा अच्छी तरीके से कि आप लिखिए। मेरे हाथ थरथरा रहे थे उस समय क्योंकि नया था मैं, तो नया होने की वजह से थोड़ा घबराहट थी। तो उन्होंने कहा तौफीक तुम अभी तुम नए हो, घबराओ नहीं, तो आराम से लिखो, कोई दिक्कत तो मैं लिख दूँ। नहीं सर, हमने कहा नहीं लिख दीजिए सर, आप बता दिए, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने इस तरीके से हमको स्वभाव तरीके से स्नेह दिया कि मेरा डर दूर हो गया। मैंने तुरंत एप्लीकेशन लिख के इनको दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है तौफीक, तुम्हारी ज्वाइनिंग आज से हो जा रही है, अब तुम अच्छी तरीके से काम करो, अब तुम कहाँ चाहते हो वहाँ पोस्टिंग तुम्हारी करा दे, रेवेन्यू सेक्शन चाहते हो, अकाउंट सेक्शन चाहते हो। तो उन्होंने कहा सर, हमने कहा जहाँ आप बेहतर समझेंगे, आप गुरु हैं,
और मैं पहली बार आपकी शरण में आया हूँ, तो आप जैसा चाहेंगे वैसा अच्छा देंगे दिशा निर्देश, जैसा पाठशाला पढ़ाएंगे उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो उस गुरु के नाते इन्होंने इस तरीके हम लोगों को कॉपरेट करा, हर जगह मदद करी। अकाउंट सेक्शन में मैं शुरुआत में गया, उसके बाद उन्होंने बड़े बाबू ने कहा कि आप काबिल तारीफ भी है, आप पढ़े लिखे भी हैं और माइंड आपका बड़ा अच्छा है, तो आपको खास करके रेवेन्यू में लगाया जाए। तो रेवेन्यू में जब मुझे लगाया गया 2010 में, तो 2010 से मैं आज रेवेन्यू में बराबर लगातार अपने काम को भरपूर निपटा रहा हूँ। आज के अतिथि हमारे बड़े भाई और बड़े बाबू उदय प्रकाश श्रीवास्तव, मित्रगण एवं साथियों, अभी जैसे के सिंह नेताजी बता रहे थे कि 98 से उदय बाबू से मिलने आते हैं, लगभग 26 साल श्राद्ध हो रहे हैं। तो उदय बाबू से भी निवेदन करेंगे कि इसी तरह आप भी हम लोगों से मिलने की आपके सामने, क्योंकि आप एक हमारे संरक्षक हैं और हम लोग जो कोई मौके फंसते इस समय हम SGC जो फंसते हैं वो तो कहने के लिए है, लेकिन हमारा सारा काम बाबूजी करते हैं तरीके से। तो हम यही चाहेंगे कि बाबूजी आते जाते रहें, इससे हम लोगों से अपना आशीर्वाद बनाएंगे। सर्वप्रथम आज के जो इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि श्री उदय प्रकाश जी का मैं बहुत सादर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस विदाई समारोह में आके अपनी शोभा बढ़ाई और हम सबको सम्मान दिया। और जो भी सम्मान समारोह में हमारे जितने भी विद्युत कर्मी आए, ये परिवार आया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज का विदाई समारोह श्री उदय प्रकाश श्रीवास्तव जी के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। सेवानिवृत्त एक खुशी का भी दिन है और एक गम का भी दिन है। खुशी का दिन है कि बाबूजी ने पूरी एक साफ छवि होकर आज अपने रिटायरमेंट लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की वर्तमान परिदृश्य में। और विदाई जैसा कि हमारे के सिंह नेताजी ने बाबूजी ने कहा कि जो व्यक्ति नौकरी में आया वो रिटायर होगा, ये तो सत्य है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह बाबूजी ने अपना कार्यकाल पूरा किया और बहुत ही अनुभव इनके पास था। और हम लोग ये चाहेंगे कि बाबूजी अपना अनुभव इसी तरह हम लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अभी हम लोगों को इनके अनुभव की आवश्यकता है। तो विद्युत परिवार की तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि बाबूजी आए और समय समय पर अपने जो भी अनुभव है हम लोग के साथ अपने कार्य का साझा करें। इसी साधने के बाद समाप्त करता हूँ। समारोह में उपस्थित सभी विद्युत परिवार के सभी साथियों व आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबूजी व उनके साथ आए हुए समस्त परिवार। ये कार्यक्रम पहले हो जाना चाहिए, थोड़ा सा लेट से हुआ, लेकिन बाबूजी का प्रयास था कि जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन विनोद गिरी का ट्रांसफ़र होने के कारण थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन ये था प्रयास था उनका कि एक भव्य तरीके से हो, ये समारोह एक भव्य तरीके से हो, और वही आज हुआ। ये उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन, अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि संगठित होना इसीलिए जरूरी है। एक परिवार की तरह एक बैनर के नीचे सभी को संगठित रहना बहुत जरूरी है। काम सभी के पास है, सभी लोग काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन संगठन के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। आज जो बाबूजी को सम्मान मिल रहा है, आप लोग एकत्रित होकर जो सम्मान बाबूजी का कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि नेताजी ने कहा, अगर कोई ड्यूटी में आया है, सर्विस में आया, तो उसको रिटायर होना तो है ही है, लेकिन एक साफ सुथरी छवि के साथ रिटायर होना, हर व्यक्ति को गले लगाकर चलना, हर आदमी की परेशानी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। हम तो पहले जानते नहीं थे भाई, हम तो संविदा कर्मी हैं, हमें पता भी नहीं था कैसे क्या होता है। तो बीच बीच में जाते थे इसलिए ऑफिस में कि हम नहीं समझे कि किसका क्या पद है, किसका क्या पद है और क्या किसकी जिम्मेदारी है। संविदा परिवार के अध्यक्ष हैं, क्या किसकी जिम्मेदारी है। तो जब बाबूजी के पास
जब फ़ोन करें तो बाबू बताएं हम जब बैठे हैं वहाँ उदय बाबू के पास बैठे हैं, जब जाएँ वहाँ तो संगठन के लोग मतलब लेकर जब बातचीत हो तो एक अच्छा अनुभव शेयर करते थे। तो हमें लगा कि मतलब होता है ना कि हम कोई काम करने जैसे जा रहे हैं तो अब हमें उस काम के बारे में पता नहीं है कि वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो हमारे लिए अच्छा होगा या संगठन के लिए अच्छा होगा या सभी के लिए अच्छा होगा या खराब होगा। लेकिन जब इस उम्र के व्यक्ति के साथ जब उस बात को शेयर करो, क्योंकि इतनी उम्र में आपको पता है कि अगर हम ये कदम उठाएंगे तो ये हम उठाए हैं तो ये अच्छा निकला है या गलत निकला है। तो जब आप जैसे लोगों के साथ जब हम अपनी बात को शेयर करेंगे तो उसमें हमें एक अनुभव मिलेगा। इसलिए संगठन में हो या परिवार में हो एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है और उसका साथ लेना बहुत जरूरी है। तो मैं बाबूजी का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अनुरोध करता हूं आपसे कि हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहें और हम लोगों से अलग न हो कि घर में जाकर बैठ जाएं। हम लोगों को बुलाएं, बैठा लें, समझाएं। अगर कोई गलत रास्ते जा रहे हैं तो वहां भी हम लोगों को टोकें। ये आप संबोध है। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद। समारोह के आयोजक भाई विनोद गिरी जी, अरे बाबू केके सिंह जी, अरे श्रीवास्तव आयोजक आज विदाई जो बाबू जी ने कहा विदाई, तो विदाई तो सर्विस में आना है जो विदाई होना है, तो अब विदाई जो है थोड़ा सा मतलब वही शब्द ही विदाई, तो विदाई के समय में कुछ थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता है, बोलते क्या बोला जाए, क्या नमोभाव वेश करता है। तो आज हम अपने सर्विस लाइफ में बाबूजी को हम फतेहपुर तरफ से जब हम याद किए, संगठन की तरफ से याद किए, कोई भी जब याद किए तो अपने को दिन या रात न समझ के 11 बजे रात में और अब अंत में हम बाबू से ये अनुरोध करेंगे कि जिस प्रकार से विभाग का दायित्व निभाया है आप अपने परिवार को दायित्व निभाएं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि दीर्घायु की कामना उनके परिवार को और आपको। नहीं सब बोलने भाषण आज समान समारोह में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बाबू उदय बाबू जी हैं और सभी हमारे बाबू केके सिंह जी हैं और सभी साथी जो उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम जिस दिन रिटायरमेंट था बाबूजी का उसी दिन रखा गया था और काफ़ी हम लोग प्रयास किए थे कि उसी दिन हो भी जाए, लेकिन थोड़ा अधिकारियों के संपर्क से थोड़ा बाबूजी का कहना ये था कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया था, तो उसकी वजह थोड़ा हमारे यूनियन के लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, उसी वजह से ये आज का डेट रखा गया है। बाबूजी हमारा जहाँ तक अनुभव रहा है बाबूजी के से संबंध जब से बना है, जब हम यहाँ पर संविदा भी नहीं थे और हम जब यहाँ पर आए तो इसी तरह से ऐसे काम करना स्टार्ट किया और बाबूजी और केके सिंह बाबूजी के संपर्क में आने से आज किस स्थिति में हम खड़े हैं आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर अच्छे संगत और अच्छे लोगों के पास बैठना उठना, इसीलिए माता पिता और परिवार के लोग बताते हैं कि भाई किसी अच्छे आदमी के पास, अच्छे समाज के पास, अच्छे लोगों के पास जब आप बैठेंगे तो उससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जिसका जीता जागता मैं सबूत हूँ। सामने आप लोग खड़ा हूँ। हमारे पिताजी मस्टरोल में हुआ करते थे और वो यहीं जेपी नगर पावर हाउस पर वो अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। लाइन पर काम करते वक्त वो ख़त्म हो गए। विभाग की यह स्थिति थी कि हमको जब हम लोग बाबूजी हम गांव में रहते थे, गांव में रहने के बाद जब बाबूजी से संपर्क किया कि बाबूजी हमारी मतलब कहीं नौकरी अगर मिल जाती तो हमारा भी परिवार, हमारे लोग पालन पोषण होता रहता। लेकिन बाबूजी कहा कि आप यहाँ पर आओ, होने वाला तो नहीं है लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। सिर्फ संपर्क में रहने से ये आप लोग बताते गए और हम बताते गए, हम लोग अपना काम
जैसे ये लोग आप बताए उस रास्ते पे चलने के ये काम ऐसे करना है वैसे करना है, उसी आधार पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। करते करते हमने जब विभाग के पास गए कि भाई हमको भी नौकरी दिए, तो विभाग ने सीधे पल्ला झाड़ दिया कि भाई आपके पिताजी संविदा में थे, वो काम सिर्फ करते थे, अभी वो परमानेंट नहीं हुए थे, तो आपको नौकरी कैसे दी जा सकती है। ये स्थिति हुई तो बहुत देखने के बाद आखिर में बाबूजी और उदय बाबू ये सभी लोग बैठ के एक वार्ताएं हुई कि भाई अब कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम लोग हाई कोर्ट का सहारा लिए, बाबूजी के सहयोग से हाई कोर्ट का सहारा लिया, उसके बाद 2-3 साल तक केस चला। आखिर में जब जजमेंट जज ने कर भी दिया, तब भी कंसीडर करने के लिए विभाग ने तैयार नहीं हुआ। उस पर भी आखिर में बाबूजी बताए कि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना पड़ेगा। फिर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने किया। तो आप लोग को सिर्फ इतना हम बताना चाहते थे कि बुजुर्गों के और अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है। आजकल के हमारे जो साथी, हमारे जो नौजवान लोग, हमारे जो नए लोग आते हैं, तो जो बुजुर्ग जो उनसे सीनियर आदमी रहते हैं, तो उनसे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, उनका कुछ सहयोग नहीं लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जो हैं वो खुद के बादशाह हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका सहयोग लेना चाहिए, सबका अनुभव लेना चाहिए, उस अनुभव के आधार पर सबको अपना अपना काम करना चाहिए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब हम लोग किए, उसके बाद रात में 12 बजे बुलता है हमारे एक्सीडेंट उस समय हुआ करते, काफी अच्छे संबंध हमारे थे, लेकिन हमारे नाम से नहीं जानते थे। रात में बुलाकर हम लोग हमारी ज्वाइनिंग दिलाई गई। उस टाइम दिलाई गई हमारी ज्वाइनिंग बाबूजी करे। जबकि आपसे मैं बताना चाहता हूँ, उसने साथी अभिनंदन ने ये कह दिया कि आप इनको ऐसा जगह पे भेजो कि जहाँ तो एकदम बिल्कुल जंगल हो और अकेले, मतलब उस तरह से पानी भी न मिले। नहीं करते लोग ऐसे जगह पे भेजो, इनका ट्रांसफर अभी आएंगे तुम्हारे सामने बात, काला पानी तो ऐसे जगह पे कहा कि वो आप ट्रांसफर उनको लेटर बनाकर और ज्वाइनिंग दिलाइए। लेकिन हमारे अतुल तायल से इतना अच्छे संबंध थे, लेकिन वो केस के बारे में हम नाम से जानते थे, लेकिन वो केस हमारे गिरी के नाम से फेमस हो गया था। बाबूजी से भी हमने पूछा कि बाबूजी पता नहीं कहाँ किए थे, याद नहीं आ रहा है। तो बाबूजी से भी हमने पूछा, तो बाबूजी कहे यार जहाँ हो रहा है पहले वहाँ जाने लो, तो फिर हमको बाद में बुला। लेकिन हमने हमारे अंदर से ये हुआ कि भाई हमारे साथी नेता, हम इनसे अच्छे हमारे संपर्क हैं, जानते भी हैं, फिर एक बार हम कोशिश करके देखते हैं। मतलब हमारी आज भी वही आदत है कि हम थोड़ा कोशिश करके देखते हैं। तो जब हमने उनसे कहा, तो 2-3 बार अपने ऐसे माथा टंग के, यार तुम ही गिरी हो, तुम ही गिरी हो, तुम ही गिरी हो, और कहा कि आप जाकर और बाबूजी से बता दो कि जहाँ चाहते हो वहाँ अपनी पोस्टिंग करा लो। और उस समय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री शायद थे, तो आने वाले थे, तो उनका कार्यक्रम वहाँ लगे, तो वो करके चले गए। तो बाबूजी से जो भी बात हुई है असासी अभियंता जी से, तो वो बताए, और पोस्टिंग हमारी यहीं सिविल लाइन पर ही हम काम करते थे, सिविल लाइन पर हो गया। ये बताने का बस इतना हमारा मकसद है कि भाई देखिए, जब अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, संगठन के संपर्क में रहेंगे, आप लोग को बताना चाहते हैं कि संगठन के संपर्क में रहने से नुकसान है। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब आज हम कितना, अगर हमारा ट्रांसफर हुआ है तो किस लिए हुआ, हमारे कोई अधिकारियों से कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, या उनका खेत हमारा खेत वो जोत लिए, या उस तरह से कोई भी नहीं हुआ है। सिर्फ ये है कि हम कर्मचारियों को सुनते हैं, कर्मचारी अगर जो कहते हैं तो उनकी बात हम उनके अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, और उन्हीं के लिए हम संघर्ष करते हैं। इसके वजह से चिढ़कर अधिकारी 5 एक्शन 6 एक्शन मिलकर एक एक्सी मिलकर और तमाम हमारा मतलब ऐसे ट्रांसफर करवा दी। इससे हमसे कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत यह है कि आना जाना है, सबसे करीबी जगह पे भी हो गया, और जो जोन चेंज होना था वो भी हो गया। 15 साल ऐसे भी आगे चलकर होता ही, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता। तो जो होता है वो सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज बाबूजी के विदाई समारोह है,
और मैं यही आशा करता हूँ बाबूजी से कि जिस तरह से हमारे बाबूजी भी बीच में जब संगठन से जो रिटायर हुए तो थोड़ा आना जाना कम हो गया, लेकिन हम लोग जब जुड़े बाबूजी से तो बराबर हम लोग बुलाते रहते हैं, बाबूजी कैसे हैं, कहाँ हैं। 1-2 दिन नहीं आते तुरंत फोन कर किया जाता है कि बाबूजी आप आइए, मतलब और आते हैं तो आप लोग सामने देखिए क्या है, आते हैं स्वस्थ हैं, बिल्कुल सही है, और जो घर में बैठ जाता है और जो अपने परिवार में हो जाता है तो बहुत मतलब तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो मैं बाबूजी से रिक्वेस्ट करता हूं और उनके परिवार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मतलब कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए ऑफिस आने दीजिए, क्योंकि हर घर का समस्या वही है कि अगर समय से अगर घर न पहुंचो तो 2-4 बातें सुनने को मिलती है, सबकी समस्याएं, तो उसकी कोई बात नहीं है। तो इसी तरह से अपील है। हाँ, तो बाबूजी से इतना हम कहना चाहते हैं कि ये विभाग के साथ साथ थोड़ा हमारे और अपने संगठन का किस तरह से और हम लोग मजबूत करें, किस तरह से हमारे जो कर्मचारी, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो चाहे रेगुलर कर्मचारी हो, और अब आपको 5 डिवीजन का देखना है। 5 डिवीजन से जो भी हमारे कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी हैं, तमाम समस्याएं पड़ी हैं। हम लोग को चलना है, किसी भी डिवीजन में हम लोग को चलना है, तो आप अब हम लोग का एक बार ये इनका काम इस तरह से होना है, आप लोग चलो हम लोग वो काम करवाते हैं। तो अब एक जिम्मेदारी और आपकी बढ़ गई, एक 5 डिवीजन को आपको देखना है। अभी तक तो आप यहाँ घोसियाना डिवीजन, ये डिवीजन आप देखते थे, अब आप 5 डिवीजन को देखना है। इसी कर जा पर सत स्नेहु सो तो ही मिलाई न कछु संदेह। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, का पर कृपा करहि सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। ये भजन दर्पण कहलाए तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न को। मनु जियारा जब जब फैले जगु जियारा हो। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। इस उजले दर्पण से प्राणी भूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख के कलियां दुख के काटे मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के काटे मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण नहीं, अंदर से सभी लोग सम्मान कर रहे हैं, तो सभी लोगों की तरफ से हम अपनी तरफ से सभी संगठन के हों या संगठन के नहीं भी हों, जो भी कर्मचारी हैं कर्मचारी के सबकी तरफ से को सम्मान करते हैं। और
अब समय अभी जलपान का कार्यक्रम होना है, इसके बाद जो भी व्यवस्था की गई है। इससे पहले हम उदय प्रकाश श्रीवास्तव जी से कहेंगे कि अपने अनुभव के हिसाब से लोगों को प्रेरणा दें, ताकि कर्मचारी हमारे जो अभी सर्विस में हैं, रामोहन बाबू हमारे जनवरी 23 में रिटायर होने वाले, हमारे सामने अपार्टमेंट हुआ, रिटायरमेंट में सामने हो रहा है, और कई लोग अब पुराने कोई बचे ही नहीं हैं। नए लड़के जो हैं उनको थोड़ा प्रेरणा देने के लिए तो अपने कर्तव्यों से थोड़ा आप अपने प्रेरणा देना चाहें, आशीर्वाद दे सबको, सब लोग अपने हिसाब से आप काम लोग काम ये साथियों द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में सर्वप्रथम हम सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये दिन चुना गया है, ये दिन भी बहुत सुंदर है और इसका भी अपना महत्व है। ये चाहेंगे कि इस तरह की खुशियाँ हमारे अन्य कर्मचारियों के साथ भी घटित हो, ताकि ये लगे कि हाँ सम्मान एक नहीं, सम्मान दो है। एक सम्मान तो आज ये है कि हमारी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में आयोजित है, और दूसरा ये है कि यह शुभ दिन है। देखिए, हालांकि ये दिन शुभ दिन जरूर है, लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा ही मनाया जाता था। लेकिन जब हमारे संविधान में इस चीज़ का समावेश है कि हमारा संविधान विश्व के सबसे विशालतम संविधान में से एक है, और संविधान जितने भी विश्व के संविधान हैं उनकी अनेक अच्छी बातों को इसमें समावेश किया गया है। तो जब हम चीज़ों को मानते हैं कि अंग्रेज ने अच्छा किया है तो उसको मनाते हैं, और हम अगर इस चीज़ को ना मनाएं तो ये होगा कि हम आज मैंने बताया कि सन 98 में हम आए, तो 9/9/98 को हमने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया था। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी संगठन हैं, जिनके साथ हम कार्यभार ग्रहण करने आए थे, तो नेताजी से मिले थे। और उस दिन से लेकर आज का दिन भी शायद हम नेताजी के साथ ही घर जाएंगे, चाहे 2 बज जाता था रात में काम करते, चाहे 1 बज जाए, चाहे 12 बज जाए। और जब हमने यहाँ किया तो उस समय कर्मचारियों की बहुत समस्याएं थी। उन समस्याओं के लिए मुझे रात में 10 बजे देखना था, संडे का दिन देखना था, लाइट बहुत कम आती थी, मोमबत्ती के उसमें हम काम करते थे। लेकिन इन चीज़ों में हमारे परिवार ने हमको बूस्टअप किया, और कभी ये नहीं कहा कि तुम इतनी देर तक काम मत किया करो, क्या उसका एडिशनल पैसा मिलता है। इन सबकों को कभी हमारे भाई ने या फादर भी हमारे क्लास 1 अफसर थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा कभी भी काम के साथ समझौता करना और डिस्पैरिटी ना होने पाए कि ये छोटा कर्मचारी है, ये बड़ा कर्मचारी है, या ये कुछ रेमुनरेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मैंने इसको नजरअंदाज किया है। और आज की डेट की मैं बात बता रहा हूँ, 11:05 को मैं घर से गया था और 2:10 तक ऑफिस में रहा। इसके बाद उन्हें बताया कि भाई देखिए नेताजी ने कहा था 2:30 बजे तक तब हम जाएंगे। तो हमारा कार्य ये है कि हमारे कर्मचारी का जो भी हो, आज यहाँ लोग बैठे हैं, 6 खंड नहीं हम मानते, ये सब एक ही है, क्योंकि इसी एक खंड के लिए 6 खंड नहीं है। तो हमारे सारे कर्मचारी केवल इस खंड से जाके उस खंड में चले गए, तो हमारा लगाव उस खंड से नहीं है, हमारा सारे कर्मचारियों से लगाव। और कोई भी कर्मचारी मुझसे आज की डेट में भी इसी समय अगर फोन करता है तो कभी मेरा फोन जवाब नहीं मिलेगा, ना मेरा फोन कभी ये होगा कि अनअटेंडेड रहे, कि मैं अटेंड अगर आया नहीं फ्री करूँ तो कॉल बैक करते। अगर किसी ने नंबर नहीं की है तब भी हम इन्वाइट करेंगे, भाई ये हो हमारे ये या उसकी हमें आवश्यकता हो, या हो सकता है हमारे घर ही का हो, इसलिए कॉल बैक करना चाहिए। तो सभी हम अपने कर्मचारियों से ये अपेक्षा करेंगे, ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो भी कार्य जहाँ पर वो कर रहे हैं पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि जब हमारा विभाग रहेगा तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। अगर हमारा विभाग नहीं रहेगा, अगर विभाग खुशहाल नहीं रहेगा तो हम कहाँ खुशहाल रहेंगे। तो अपने विभाग के बेहतरी के लिए और साथ साथ अपने परिवार के लिए भी देखें। और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है कि कोई कर्मचारी किसी को कुछ कह दिया, तो ये तो एक परिवार के रूप में हम लोग रहते हैं। अगर कोई कमी हुई तो कह रहे बाबू जी आपने देखिए 2 दिन लेट कर दिया, अगर चलो 2 दिन पहले कर देते, तो ये कहना स्वाभाविक है, क्योंकि जो चाहता है कि हमारा काम हो जाए, जिसका इंटीमेसी होती है, लगाव होता है, वही कहता है। जिसका अपनापन नहीं होता है, लेकिन उसके अंतर्मन से अगर पूछा जाए, अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा किया। देखिए फिरोज जी ने क्या
कि जब तक हम अपने कार्य के प्रति स्वयं नहीं रहेंगे तब तक दूसरा नहीं रहेगा। लेकिन अकेले अगर हम हैं तो हम कितने हद तक या कितनी सीमा तक रहेंगे, इसके लिए संगठन की ज़रूरत है। और संगठन में जितने भी अच्छे लोग रहेंगे तभी संगठन अच्छा रहेगा और तभी संगठन पूरी तरह से हमारी कामयाबी के लिए तत्पर रहेगा। और संगठन में सीनियर भी रहते हैं, संगठन में जूनियर रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि संगठन में एक सीनियर कर्मचारी ही राय दे, हमारे जूनियर भी राय दे सकते हैं। क्योंकि शिक्षक केवल शिक्षार्थी को शिक्षा नहीं देता है, वो अपने शिक्षार्थी के आवश्यक गुणों को ग्रहण भी करता है। इसलिए अगर कोई कर्मचारी हमारे छोटे हैं, हमसे जूनियर है, तो हम उनसे भी बात करें, उनकी भी राय लें, उनकी भी अंतर मन का समझें। हो सकता है कोई बेटर उनके पास स्टेप हो सकता है उनके पास कोई उदाहरण हो। तो उस दिन से लेके नेताजी के साथ जब कोई कहता है कि अरे आप उनके संगठन में थे, तो नेताजी ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप किस संगठन में हो, कहाँ हो, इससे कोई मतलब नहीं। संगठन तो तब की बात होती है जब कोई संगठन की बात की। हमारा नेताजी का ये नहीं था कि ये उस संगठन से आए हैं तब हम उनका काम करें। हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे कर्मचारी भाई हैं, हम इनका काम करें। और उस काम करने के लिए मुझे अगर कुछ भी पीड़ा हो या कुछ भी समय लग जाए, कुछ नहीं मानते। और हम अपने किसी भी कर्मचारी को ना आज कम माने हैं, ना जब तक जीवित रहेंगे तब तक माने। हर कर्मचारी अगर खुशहाल और अच्छा रहेगा तभी हम अच्छे रहेंगे, कहेगा कि हाँ बाबूजी हमारे। इसी के साथ हम ये निवेदन करेंगे कि जो भी हमारे कर्मचारी साथी हैं, वो अगर उनके प्रति हमसे कोई गलती हुई हो, चाहे वो जाने में हो गई हो, चाहे अनजान में हो गई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ये विश्वास भी करते हैं कि अगर गलती हुई होगी हमसे तो वो हमें क्षमा भी कर देंगे। इस आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय साथियों, सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, राष्ट्र जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और आप लोगों को प्रेरणा स्वरूप बातें बताई हैं कि अपने कार्य के प्रति आप सब यहाँ पर आए और इसका इतना सम्मान किया, इसके लिए हम तहे दिल से आप लोग का आभार हैं। अंत में एक बार पुनः सभी लोगों की तरफ से सम्मान देते हुए आज सभा का समापन की घोषणा करते हैं और जलपान आप लोग ग्रहण करें। उसके बाद एक ग्रुपिंग होनी है, बाहर खड़ा होकर ताकि ज़्यादा चुनाव से लाइट है पूरी की नहीं? आजकल तो 24 घंटा लाइट है। अजीत